अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं बाबर याशमी। आप देख रहे हैं क्रिप्टो 1.0। क्रिप्टो मार्केट में आज आपको फिर से एक पंप देखने को मिल सकता है या डंप देखने को मिल सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टोटल मार्केट कैप को। मैंने आपको बताया था कि ये जो ट्रेंड लाइन जहाँ पे टूटी है, इसका रिज़ल्ट ये आएगा कि मार्केट जो है वो ऊपर थोड़ी देर के लिए साइडवेज़ के अंदर जाएगी और उसके बाद अगर कोई बुरी खबर नहीं आती तो मार्केट हमें अगेन यहाँ तक देखने को मिलेगी। ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस एरिया है जहाँ पे मार्केट के जाने के चांसेस जो हैं वो बहुत सारे हैं। ठीक है, तो टोटल मार्केट कैप के ऊपर अगर आप अच्छे तरीके से नज़र रख पाते हैं तो आप मार्केट में अच्छा फ़ैसला भी ले पाते हैं। यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा पीछे आएँ तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि ये एक एरिया है और ये एक एरिया है जहाँ पे आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे जो साइडवेज मूव बनने जा रहा है, इस साइडवेज मूव के अंदर भी हमें सेम ये एरिया देखने को दोबारा से मिल सकता है। हमें 910 बिलियन के ऊपर टोटल मार्केट कैप नीचे देखने को मिल सकता है और ऊपर हमें आलमोस्ट जो है वो 943 तक मार्केट कैप देखने को मिल सकता है। ये तो होगी टोटल मार्केट कैप की बात। आगे चलते हैं, हम सबसे पहले बात करते हैं नैस्डैक और S&P 500 के बारे में। नैस्डैक के अंदर अगर हम 4 आवर के टाइम फ्रेम को डिस्कस करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो ट्रेडर्स हैं, प्रोफेशनल ट्रेडर, वो 4 आवर के टाइम फ्रेम को लेके चल रहे होते हैं, तो यहाँ पे हमें एक बुरा साइन देखने को मिला है। ये जो क्रॉस हुआ है ना, ये 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर, ये इतनी जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं है। हालांकि यहाँ पे आपको गैप अप देखने को मिला है, जो मैं आपको पिछले 2-3 दिन से बता रहा था कि यहाँ पे हमें गैप अप देखने को मिल सकता है। सुबह की वीडियो में मैंने आपको बताया था, लेकिन वो गैप अप का हमें उतना फ़ायदा नहीं होगा। एक तो ऊपर रेजिस्टेंस की लाइन ये जो आपको नज़र आ रही है ना, ये एक रेजिस्टेंस की लाइन है। ठीक है, दूसरे नंबर पर ये जो यहाँ पर क्रॉस हो गया है, सॉरी दोबारा से ओपन हो, हाँ, ये जो क्रॉस हो गया है, एक ये क्रॉस बुरा साइन है और दूसरे नंबर पे ये जो रेजिस्टेंस लाइन जहाँ पे बनी हुई है, ये लाइन कोई अच्छी मार्केट के लिए अच्छा साइन नहीं है। मार्केट हो सकता है इसको दोबारा से यहाँ पे रिकवरी ना कर सके और टेस्ट करके वापस आ जाए। अगर ये ऐसा होता है और यहाँ पे साइडवेज ट्रेंड बनता है तो बिटकॉइन और एथेरियम भी हमें अगेन इसी रेंज के अंदर देखने को मिलेंगे। बिटकॉइन को बाद में डिस्कस करते हैं, पहले S&P 500 को करते हैं। जब मैंने ये वीडियो बनानी शुरू की है तो यहाँ पे भी S&P 500 के अंदर भी हमें ये क्रॉस देखने को मिल रहा है। अच्छा, आप कहेंगे कि भाई मैं आपको क्रिप्टो के बारे में सीधा सीधा क्यों नहीं बता देता। तो आपने जो फैसला क्रिप्टो के अंदर लेना होता है उसका बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ आ जाती है जब आप स्टॉक मार्केट को डिस्कस करते हैं। ये जो दो मार्केट्स हैं ना, S&P 500 और नैस्डैक, ये क्या चीज़ है, इसके बारे में व्हाट इज़ इंडेक्स की वीडियो में मैंने बताया, बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है ये क्या चीज़ें हैं, इनका क्या बेनिफिट है हमें और क्या इनके साइड इफ़ेक्ट हमें हो सकते हैं। तो ये आपको नज़र आ रहा है कि जहाँ S&P 500 के अंदर भी आपको ये क्रॉस होता हुआ नज़र आ रहा है। और मार्केट अभी जब मैंने वीडियो बनानी स्टार्ट की थी तो ये कैंडल जो है ये ग्रीन थी और बनाते बनाते ये कैंडल जो है वो रेड हो चुकी है। तो इसका मतलब है कि मार्केट जो है वो नीचे की तरफ आना दोबारा से शुरू कर रही है। ये बिल्कुल मुमकिन है कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज ट्रेंड में आए और उसके बाद ऊपर जाए या फिर नीचे आए। अगर नीचे आती है तो क्रिप्टो मार्केट भी हमें काफ़ी हद तक नीचे देखने को मिलेगी। खैर, बात करते हैं हम OP कॉइन के बारे में। OP कॉइन के बारे में एक भाई की रिक्वेस्ट आई थी कि इसका एनालिसिस करके बता दें कि ये क्या आगे मूव लेगा, क्या इसका नेक्स्ट मूव हो सकता है। तो हम अगर इसको थोड़ा सा जूम आउट करके देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि OP जो है वो काफ़ी मतलब अच्छे तरीके से कंसोलिडेशन जोन के अंदर आ चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो एक जोन बना हुआ है OP के कॉइन के अंदर, ये कंसोलिडेशन एक जोन बना है 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर। अब इसके ज़्यादातर जो चांसेस मुझे लग रहे हैं वो नीचे की तरफ टूटने के लग रहे हैं। वो क्यों? क्योंकि मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ से नीचे आई है। और अगेन मैं आपको बता दूं, मार्केट जब भी ऐसे ट्रेड होती कंसोलिडेशन जोन बनता है तो मार्केट नीचे की तरफ क्रैश करती है। अगर मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है और एक वहाँ पे कंसोलिडेशन जोन बनता है, साइडवेज ट्रेंड बनता है, उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करती है। तो ये कुछ टेक्निकल एनालिसिस अगर हम इसका करते हैं तो हमें इसकी जो नेक्स्ट सपोर्ट देखने को मिलेगी OP के अंदर, वो हमें ये वाला एरिया देखने को मिलेगा, ये वाला। ठीक है, और उसके बाद अगर इनको तोड़ के नीचे आएगी तो फिर देखेंगे। अभी हम इन दो सपोर्ट लाइन को लेके ही चलेंगे। अभी के लिए मार्केट जो है वो वैसे तो काफ़ी मतलब अपनी सपोर्ट के ऊपर टिकी हुई है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मार्केट यहाँ पे ज़्यादा देर के लिए टिक पाएगी, क्योंकि ये जो आपको साइन नज़र आ रहा है ना, ये वाला, ये अच्छा साइन नहीं है। अगर ये मार्केट ऊपर से नीचे आ रही थी और कुछ इस तरह से ट्रेड होना शुरू हो जाती, कुछ इस तरह से, तो फिर ये मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करनी थी। ये एक बुलिश फ्लैग होता है और ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मार्केट जो है वो साइडवेज के अंदर है, तो ये ऊपर की तरफ नहीं जाएगी, ये नीचे की तरफ आएगी।
ये चांसेस हैं ज़्यादातर कि ऐसा होगा। ये कोई बिल्कुल हतमी राय नहीं होती, सिर्फ एनालिसिस होता है। ये गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। और मार्केट में ख़बरें भी बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। अगर कोई बहुत अच्छी खबर आ जाती है तो मार्केट क्योंकि ऑलरेडी अपनी सपोर्ट के ऊपर है तो यहाँ से ऊपर भी जा सकती है। लेकिन ज़्यादातर चांसेस इसके जो हैं वो 0.74 के ऊपर आने के हैं या फिर 0.65 के ऊपर। अभी मार्केट जो है वो ज़्यादातर चांसेस हैं कि नीचे गिरेगी, यहाँ से 20% या 30% मार्केट नीचे गिर सकती है। या फिर इसका एक रिज़ल्ट ये भी हो सकता है कि 6% मार्केट नीचे गिरेगी और दोबारा से वहाँ से लेके आलमोस्ट मार्केट जो है वो 20% या 30% तक पंप भी कर सकती है। ये भी एक सीन इसका मुमकिन है बिल्कुल। तो मार्केट में बाकी कॉइन्स किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं या बिहेव कर रहे हैं उनको देख के हम फैसला करेंगे। ओपी अकेला कॉइन अगर हम देखेंगे तो हमें समझ नहीं आएगी। तो उसके लिए हम चलते हैं अथीरियम की साइड, उसके बाद BTC का एनालिसिस करेंगे। अथीरियम जो है वो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ से जाके रिजेक्शन एक होगा और वो रिजेक्शन होना शुरू हो चुका है। आज सुबह की वीडियो में मैंने बताया था कि ये एक रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ पे साइडवेज होने के बाद बिटकॉइन ऊपर जाएगा, अथीरियम जो है वो ऊपर जाएगा। अभी साइडवेज ट्रेंड बनेगा, ये 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर है। तो हो सकता है कल तक मार्केट जो है वो जहाँ पे साइडवेज ट्रेंड ले। और अगर नैस्डैक और S&P 500 हमें नेगेटिव में क्लोज होते हुए नज़र आएंगे तो फिर जो अथीरियम है वो दोबारा से हमें इसी रेजिस्टेंस के अंदर और सपोर्ट के अंदर जो है वो ट्रेड होता हुआ नज़र आएगा। ये आप समझ सकते हैं। ऊपर वाला है जो एरिया वो तकरीबन $1400 के करीब है और नीचे 1321। ये जो कंसोलिडेशन जोन बनेगा ये एक लंबे अरसे तक भी चल सकता है, 10-15 दिन के लिए भी चल सकता है अगर नैस्डैक और S&P 500 हमें कोई अच्छा मूव नहीं दिखाते तो। अदरवाइज़ ये कंसोलिडेशन जोन छोटा सा बनेगा और मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। ये मैं हमेशा आपको 2 सीन इसलिए बताता हूँ क्योंकि मार्केट जो है वो किसी करवट भी जा सकती है। तो हमने बाकी सारे सिनेरियो के लिए भी तैयार रहना होता है। सिर्फ हमने ये नहीं सोचना होता कि मार्केट बस अब हमारे हिसाब से ऊपर ही जाएगी, ऐसा नहीं होता। आगे चलते हैं, BTC के बारे में बात करते हैं। सेम सिनेरियो BTC के अंदर भी है। मैंने आपको बताया था सुबह कि BTC यहाँ पे जो है वो साइडवेज के अंदर आएगा और ये जो साइडवेज ट्रेंड है ये ज़्यादा लंबा नहीं चलने वाला BTC के अंदर। अगेन या तो ये नीचे गिरेगा 19,500 के ऊपर या फिर ये यहाँ से ऊपर जाएगा तकरीबन 20,800 या 900 के ऊपर और वहाँ से एक रेजिस्टेंस जोन बनेगा। वहाँ पे हम एक शॉर्ट की पोजीशन छोटी सी ओपन कर सकते हैं। उसको हम बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, हम बहुत जल्दी उसमें से प्रॉफिट टेकिंग करके निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये BTC का साइन है। बाकी BTC और अथीरियम को हम जो है वो आजकल जो सिस्टम चल रहा है उसके मुताबिक अगर देखें तो हमने सबसे पहले देखना होता है नैस्डैक को। अगर नैस्डैक हमें कोई अच्छा साइन दिखा देता है तो फिर हम देखेंगे कि हमें BTC के अंदर भी अच्छा मूव देखने को मिलेगा। अगर नैस्डैक हमें कोई अच्छा मूव नहीं दिखाएगा तो BTC भी हमें नीचे आता हुआ ही नज़र आएगा। BTC और क्रिप्टो मार्केट जो है वो नैस्डैक से अलग नहीं चल रही, बिल्कुल इसके साथ साथ ही चलती हुई हमें नज़र आ रही है। ठीक है, तो ये था आज का एनालिसिस। हमने 2 आवर और 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर अपना एनालिसिस दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको बड़े अच्छे तरीके से मार्केट में फ़ैसला लेने में हेल्प मिली होगी। तो दुआ में याद रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अच्छी सी इन्फॉर्मेशन के साथ आपके साथ हाज़िर होऊंगा बहुत जल्दी। कोशिश करूँगा कि आपको आपके बताए हुए कॉइन का एनालिसिस दे सकूँ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।